आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 5 जैव प्रक्रम। तो इस पाठ को हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और इसके आगे भी हम इसमें और भी जो हमारे प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आसान और सरल भाषा में आपको मैं इन प्रश्नों को कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने नोट्स भी तैयार कर लिए हैं सभी के। तो पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं पूरे प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, यानी कि जैव प्रक्रम क्या है, ये एक छोटी सी परिभाषा है हमारी। तो क्या होता है जैव प्रक्रम? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। किसे बोलेंगे? कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से हम समझ लेते हैं। तो देखिए अनुरक्षण जो हमारा यहाँ पे वर्ड है, इसका अगर हम अर्थ समझे तो इसका अर्थ क्या होगा कि देखिए हम हमारे जो हमारा शरीर है उसे हम क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसे किस तरह से रखना है, किस तरह से उसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, इस तरह के जो कार्य हम जो प्रक्रियाएं हम सभी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे रटना नहीं है, केवल आपको समझना है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि वे ऐसी प्रक्रियाएं, वे सभी प्रक्रियाएं जो क्या करेंगी, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगी, वृद्धि करने में मदद करेगी या फिर ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करती है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में जो कार्य किया जाता है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसे ही हम बोलेंगे जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहला देखिए पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। तो देखिए पोषण, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, हमारा शरीर वृद्धि करे, विकास हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, पोषण ग्रहण करेंगे। यानी कि खाद्य पदार्थों से जो भोजन ग्रहण करेंगे, फल को हम ग्रहण करेंगे, उससे हम शक्ति लेंगे किसी कार्य को पूरा करने के लिए। दूसरा क्या करेंगे हम कि श्वसन, यानी कि सांस लेंगे। हमारे शरीर के विभिन्न भागों को जो जरूरत है उसको हम पूरी करेंगे। तो जीवित रहने के लिए क्या करेंगे, हम श्वास लेंगे। तीसरा है परिवहन। तो परिवहन का क्या कार्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो जो हमारी ऑक्सीजन होती है, जो हमारा ब्लड होता है, उसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना क्या है, परिवहन है। तो ये कार्य भी हम करेंगे। चौथा है उत्सर्जन, यानी कि जो भी हम खाएंगे पिएंगे उन सब का हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे। अगर देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में हम कितना कुछ इकट्ठा करके रखेंगे। तो देखिए ये सब प्रक्रिया क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम इन परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पोषण को समझेंगे। पोषण की परिभाषा क्या है? तो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके ऊर्जा को प्राप्त करना और उस ऊर्जा से अपने शरीर की वृद्धि तथा विकास करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो परिभाषा मैंने आपको एक बार पढ़ के बताई है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि क्या है कि भोज्य पदार्थ को हम ग्रहण करेंगे, उसके बाद उससे क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उसी ऊर्जा से क्या करेंगे, अपने शरीर का विकास करेंगे और वृद्धि करेंगे। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, पोषण कहेंगे। तो उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि जैसे देखिए हम फल खाते हैं, हमने सेब खाया या फिर केला, अनार, जो भी फल हमने खाया है उससे हम क्या करेंगे, उस फल को खाकर उससे हमने ऊर्जा प्राप्त कर ली। तो जो फल हमने खाया है वो क्या बन गया है, हमारा भोज्य पदार्थ बन गया है। तो उस भोज्य पदार्थ से हमने क्या कर ली, ऊर्जा ग्रहण कर ली और उस ऊर्जा से क्या करेंगे, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी, हमें शक्ति मिलेगी उससे किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए। और साथ में क्या होगा, हमारे शरीर का विकास होगा, वृद्धि हम करेंगे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पोषण कहेंगे। तो परिभाषा रटनी नहीं है, आपको केवल समझनी है।
तो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा को प्राप्त करना और उस ऊर्जा से अपने शरीर की वृद्धि तथा विकास करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी है कि जैसे हम फल खाएंगे तो फल हमारा भोज्य पदार्थ बन गया, उससे ऊर्जा ग्रहण कर ली और शरीर और वृद्धि का हमने विकास कर लिया, उसे हम पोषण बोलेंगे। तो अगर अच्छी लगी हो, आपको परिभाषा समझ में आई हो तो ये वाली लिख लें और दूसरे शब्दों में भी मैंने लिखी है, अगर आपको ये सरल लगे तो आप ये कर लें। जो दोनों में से आपको पसंद आए वो आप लिख लें। तो दूसरे शब्दों में है हमारी परिभाषा, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो देखिए जीवों द्वारा यानी कि हम जो भोजन खाएंगे, जो भी फल खाएंगे, खाना खाएंगे, जो भी हम खाएंगे भोज्य पदार्थ के रूप में, तो उसे क्या करेंगे, हम ग्रहण करेंगे या अन्य दूसरे पदार्थों को हम खाएंगे और उसका क्या कर लेंगे, पाचन हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर और उससे हम जो ऊर्जा ग्रहण करेंगे उस ऊर्जा को हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे अपनी शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए। उस प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। तो अच्छे से परिभाषा समझ में आई होगी आपको कि जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करके उसका उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो दोनों परिभाषा आप अच्छे से नोट कर ले। और चलिए पोषण के प्रकारों को भी हम पढ़ लेते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वपोषण और दूसरा है पर पोषण। तो स्वपोषण और पर पोषण की भी परिभाषा मैंने लिखी है। तो स्वपोषण का मतलब है कि देखिए इसमें जीव अपना भोजन क्या करे, स्वयं बनाए, ऐसे पोषण को क्या बोलेंगे, हम स्वपोषण बोलेंगे। यानी कि स्वयं के भोजन की व्यवस्था जो जीव करता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्वपोषित पोषण। और पर पोषण किसे कहेंगे कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए क्या है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, अन्य जीवों पर आधारित रहता है अपने भोजन के लिए, दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परपोषी पोषण। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्वपोषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो ऐसा पोषण जिसमें जीव या पौधा क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी कि देखिए ऐसा पोषण जिसमें क्या करेंगे, जीव या पौधा ये क्या करेंगे, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, स्वपोषी जीव। और ऐसा पोषण जिसमें ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी कि अगर जीव अपना भोजन बना सकता है स्वयं, तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, स्वपोषी जीव। और ऐसा पोषण जिसमें क्या करता है, जीव या पौधा अपना भोजन बना सकते हैं, ऐसे जीव या आप यहाँ पे अगर ये लिखना नहीं चाहते हैं कि ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है, तो भले ही आप ना लिखे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो परिभाषा ज्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है, आप अच्छे से कर सकते हैं कि ऐसा पोषण जिसमें जीव या पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं तथा ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण है हरे पौधे, नील हरित शैवाल। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब चलिए पर पोषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपकी विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं। तो ये आपकी परपोषण की परिभाषा है, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, पर पोषण कहलाता है। तो देखिए स्वपोषण में जीव क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्वपोषण। और परपोषण उसे कहेंगे जिसमें जीव अपने भोजन के लिए क्या करेगा, दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, यानी कि स्वयं अपने भोजन का निर्माण
नहीं कर सकता है, ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? परपोषण। तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी परपोषण की परिभाषा। तो चलिए अब हम इनके स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से लीजिए। तो ये यहाँ से जैव प्रक्रम की परिभाषा है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये पोषण की परिभाषा पढ़ी है हमने दूसरे शब्दों में, और ये इसके प्रकार पढ़े हैं, ये स्वपोषण है और परपोषण की भी। तो देखिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। ये आपके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, हैंडराइटिंग ठीक नहीं है लेकिन नोट्स आपके एकदम पक्के हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये यहाँ पे विषम पोषी पोषण की परिभाषा है, यानी कि स्वपोषण परपोषण। तो जो परपोषण है उसे हम विषम पोषी पोषण भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा है आपकी, वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं। और ऐसा पोषण विषम पोषी पोषण कहलाता है। तो इसमें आपके उदाहरण लिख दिए हैं मैंने, मनुष्य, मेंढक आदि। ये क्या है? दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने पोषण के लिए। तो अच्छे से आपको विषम पोषी पोषण की परिभाषा समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में हमने दोनों की परिभाषा पढ़ ली है। अगले वीडियो में हम इसके प्रकार पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। ये जैव प्रक्रम की परिभाषा है। हेडराइटिंग थोड़ी ऐसी है लेकिन नोट्स आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे अच्छे से छाँट के नोट्स बनाए हैं, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इसकी परिभाषा। ये दूसरे शब्दों में है। और पोषण के प्रकार पढ़े हैं हमने कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। और ये स्वपोषण की यहाँ पे परिभाषा है, तो स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से परिभाषा आपको समझ में आई होगी। और ये यहाँ से इसकी परिभाषा, और अगले वीडियो में इसके प्रकारों को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो पूरे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें।